मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम श्रीमद्वीर जिनेन्द्र मिथ्या संहर्ता विघ्नहरण मंगलकरण बंधु वृषकर्ता। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। अच्छा ठीक 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 ठीक। जिनागम द्वादशांगमय है और 4 अनुयोग रूप है। चारों अनुयोगों का प्रयोजन एक वीतरागता ही है, दूसरा कुछ नहीं है। प्रथमान योग में किस्सा कहानी नहीं है, महापुरुषों के जीवन के द्वारा धर्म के फल को बताया, पुण्य के फल को बताया, अधम पुरुषों के जीवन के द्वारा पाप के फल को बताया। उसे जानकर पाप से जीव भयभीत हो और धर्म मार्ग में लगे, ये प्रयोजन समझना चाहिए। चरणान योग में क्रियाओं के माध्यम से धर्म का फल बताया, धर्म के मार्ग में लगाया। ये चर्चा चल चुकी थी अपनी। कर्णान योग में कर्म का भय दिखाया, कर्म का फल दिखाया। पुण्य का फल ये है, पाप का फल ये है। प्रसमान योग में भी कर्म का फल दर्शाते हैं, कर्णान योग में भी धर्म का फल दर्शाते हैं। लेकिन प्रसमान योग में कथाओं के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से, कर्णान योग में सैद्धांतिक रूप से। सैद्धांतिक समझ गए? पाप के फल से नरक में जाते हैं। अब वहां कहेंगे कि देखो विराधना करके सैनिक नरक में गया, आराधना करके अमुक जी मोक्ष गए। 5 पांडव में से 3 पांडव कहाँ गए? 2 पांडव क्यों नहीं गए? जो जी पुण्य के भावों में अटक गए, पुण्य के उदय की सामग्री में अटक गए, वो तो अलग बात है। लेकिन पुण्य के भावों में भी अटक गए, वीतराग भाव की पूर्णता नहीं करी, तो मोक्ष मार्ग मुक्ति नहीं गई। वहां कथाओं के माध्यम से और यहां सिद्धांतिक रूप से हुआ। मायाचारी से त्रियंच जाते हैं। अब कौन जीव ने मायाचारी करी और कौन त्रियंच गया, उसकी कथानक है प्रसमान योग। मोक्ष मार्गी जीव को पुण्य के उदय से स्वर्ग आदिक इंद्रादिक पद की प्राप्ति होती है। कौन जीव को इंद्रादिक पद की प्राप्ति हुई? अहमिंद्र कौन बना? वहां से जाकर के मुख्य मार्ग कैसे हुआ? तो दोनों अनुयोग में फल के माध्यम से ही जीव को धर्म मार्ग में लगाया है। धर्म मार्ग में लगाने का मतलब यह है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाया है। प्रसमान योग पढ़ो तब समझ में आएगी कि भैया सम्यक के बिना धर्म की प्राप्ति नहीं होती। थोड़ा चिंतन करना सीखें, लेखन करना सीखें, तब कुछ समझ में आए, बुद्धि पर जोर दें। प्रसमान योग से ये बात कैसे सिद्ध होगी
कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। आप बताओ, वीतरागी देव साहस गुरु की श्रद्धा के बिना किसी दूसरे मार्ग से कोई जीव धर्म का प्रारंभ कर पाया? आत्मा को समझे बिना कोई जीव धर्म का प्रारंभ कर पाया? तत्वों का निर्णय किए बिना कोई जीव धर्म का प्रारंभ कर पाया? वर्तमान युग में कथाओं के माध्यम से बताएंगे। निश्चय यही करना है कि धर्म, सम्यक दर्शन के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, धर्म के मार्ग में नहीं लग सकता जी। जैसे सम्यक दर्शन के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, ऐसे वीतरागी देव साहस गुरु के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। जिन सूत्रों का अभ्यास करके आप पढ़ो, न धर्मो धार्मिक के बिना, अचेतन धर्मायतनों की भी हम संभाल की ओर उपयोग कम लगाते हैं। बनाने की तो लगा देते हैं, लेकिन संभाल की ओर उपयोग नहीं लगाते। समर्थभक्त स्वामी कहते हैं धर्म के बिना धर्म नहीं होता। तुम अचेतनों को ही संभालते रहोगे, चेतनों को संभालो। साधर्मियों को अपने प्राणों से अधिक प्यारा समझो। छोटे से छोटे साधर्मी की भी उपेक्षा मत करो। योग्य आदर विनय साधर्मियों का सीखो। एक हिंदी में दुआ पढ़ा था हमने, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहमन फिर टूटिए, रहमन फिर पोइए, टूटा मुक्ताहार। मुक्ताहार तब तो अपने परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा, ठीक है, लेकिन विचार करते हैं कितना कैसे लिखा। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। हमें क्या नहीं आने दो, नहीं करने दो। करें तो करें, अपने से करें, कौन हमारे लिए कर रहे? अरे भैया क्या कर रहे हो? साधर्मी जीवों को के बिना आप किसको दान दोगे, किसकी सेवा करोगे, किसकी विनय करोगे? साधर्मी के बिना व्यवहार विनय नहीं, व्यवहार धर्म नहीं, और स्वधर्मी के बिना निश्चय धर्म। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। और साधर्मियों से अगर उपेक्षा मतलब नहीं रखोगे तो तुमसे कौन मतलब रखेगा? कैसे हमारा समूह बनेगा? एक व्यक्ति टूटता है तो उसके साथ में कितने व्यक्ति टूटते हैं? उसके परिवार के, रिश्ते के, नाते के, पड़ोस के, अड़ोस के, कितने टूटते? एक जुड़ता है तो कितने जुड़ते हैं? हमारा उपयोग, एक शब्द है स्थितीकरण। स्थितीकरण से पहले है उपगूहन। धर्म मार्ग में लगने का मतलब क्या है? तत्वों में निशंक हो जाओ निर्णय के बल पर। जब तत्वों के संबंध में निर्णय के बल से निशंक होगे तब सम्यक के सन्मुख होगे, और स्वानुभव पूर्वक जब निशंकता आएगी तब सम्यक्ति बनोगे। निशंकता सम्यक दर्शन का अंग भी है और सम्यक दर्शन का लक्षण भी है। जैसे सम्यक दर्शन पहचाना जाता। ढुलमुल काम नहीं होना चाहिए अपना।
चाहे देव के संबंध में हो, चाहे गुरु के संबंध में हो, चाहे शास्त्र के संबंध में हो, चाहे तत्वों के संबंध में। निशंक सत्ता स्वरूप में लिखा, अभाव को ज्ञानी जीव साधते हैं लेकिन मिथ्या सद्भाव को स्थान नहीं देते। ज्ञानी जीव अभाव को तो साधेंगे लेकिन मिथ्या सद्भाव को स्थान नहीं देंगे। कुछ समझ पाए? कुछ नहीं समझ में आया। कहीं हम गए और मंदिर नहीं मिला, चलो जैन मंदिर नहीं है तो अजय नहीं मंदिर, मंदिर मंदिर एक से, चलो श्वेतांबर मंदिर नहीं हुआ, चलो अपने जय अभाव को साधेंगे, वहां अदराकार स्थापना करके बैठ जाएंगे, अपने भावों को जोड़ेंगे लेकिन मिथ्या सद्भाव को स्थान नहीं देंगे। आपको कोई रास्ते चलते हैं, प्यास लगे आई, आप प्यास को रोकेंगे, प्यास को सहन करेंगे, लेकिन नाली का पानी तो नहीं पिएंगे, होटल का पानी तो नहीं पिएंगे कि पी लेंगे। आज तो पानी नहीं मिला, क्या बताएं, बहुत प्यास लगी, इनके घर पहुंच पाए और बोले ये आज तो प्यास के बाद पानी ही नहीं मिला। बोले तुम्हें पानी ही नहीं मिला, इतना पानी बह रहा, नालियों में कितना पानी बह रहा है, टंकी की टंकी होटलों में धरी है सामने। अरे पानी थोड़ी पिएंगे, पानी नहीं मिला माने छना पानी नहीं मिला, शुद्ध पानी नहीं मिला। अभाव को साधेंगे, मिथ्या सद्भाव को स्थान नहीं देंगे। तुम्हारे घर नमक नहीं हो, चलो भाई शक्कर ही डाल दो, क्या फर्क पड़ता, नमक की जगह शक्कर, शक्कर की जगह नमक, चल जाएगा सफेद सफेद एक साथ। आज नमक नहीं है, आज घी नहीं है, ये तो होगा, लेकिन जो घी की जगह कुछ और कर दें वो नहीं करेंगे। मिथ्या सद्भाव का स्थान नहीं होना चाहिए। मिथ्या भावों का प्रयत्न पूर्वक त्याग करना सीखो। और मिथ्या भावों में ये संयोग का कथन है, सबसे पहली मिथ्या श्रद्धा। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन के लिए भी लिखा है कि सम्यक दर्शन जहां होता है वहां सम्यक के चारों ही लक्षण होते हैं, वेदशास्त्र गुरु का सिद्धांत भी, और केवल श्रद्धा नहीं, यथा योग्य भक्ति, समर्पण भाव, अनन्यपना, अरे पुण्य से ज्यादा तो रागी भी नहीं देगा और पुण्य का उदय वीतरागी के पास मिलेगा। एक दृष्टांत हमने आपको दिया था, आम के पेड़ पर आम समय पर लगेंगे, नीम के पेड़ पर आम कभी नहीं लगेंगे। नीम के पेड़ पर आम कभी नहीं लगेंगे और आम के पेड़ पर भी आम समय पर लगेंगे। रुक जाओ, तुम्हारा बुखार उतरेगा। रागी के पास या अवक्ष भक्षण करके तुम जल्दी थोड़ी उतार लोगे कुछ, अभी समय नहीं है, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लगे रहो। एक अदर्शन परिचय है 22 परिचयों में, धर्माराधन करते हुए हमें बाहर की अनुकूलताएं नहीं मिल रही, रिद्धि सिद्धियां प्रकट नहीं हो रही, तो भी ज्ञानी अपने सिद्धांत से चलायमान नहीं होता। मतलब ये नहीं मन में विकल्प आता कि कहीं हम गलती पे तो नहीं है। गलती पर तो नहीं है, हमारे रास्ता गलत तो नहीं है, मार्ग तो यही है, देर लग रही है सो देर में टाइम लगेगा,
कोई बात नहीं, देर लग जाने दो। आज ईश्वर को 1000 वर्ष लगे तो लगे, का मार्ग थोड़ी गलत हो गया। महामुनिराजों के सैकड़ों वर्ष शरीर में कुष्ठ रहा तो रहा। आहार की विधि नहीं मिली। तुम क्यों घबराते हो? ध्यान रखना, प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं से धर्म का संबंध नहीं है। शरीर का रोग दूर नहीं हो रहा, शरीर में रोग फैला है। इसमें कोई हमारे धर्मात्मा पने का अनादर नहीं है, दिगंबर धर्म का अनादर नहीं है। उस रोग का लक्ष्य करके हमें संक्लेशता आ जाए, ये है अनादर, संक्लेशता नहीं है। ठीक है, क्यों भैया कैसे हो? ठीक है, जैसी हैं तैसी हैं। ध्यान रखना, अपने आत्म स्वभाव को भी सहज भाव से स्वीकार करना सीखो, और जो होनहार है उसको भी सहज भाव से स्वीकार करना सीखो। पंचम काल में ऐसे ही जीव होंगे, कोई बात नहीं, होने। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों? अरे छोड़ो इन बातों को, क्यों और कैसे का प्रश्न मत लगा। हो गया, पर्याय की योग्यता थी, कर्म का उदय था उस समय तुम्हारी हमारी का। योग्यता द्रव्यान योग में, कर्म का उदय था कर्णान योग में, योग्यता थी, कर्म का उदय था ऐसा। अरे ज्ञानी के भी रागादिक भाव आ जाते हैं, कर्म उदय को कारण पाए रागादिक हो हैं दुखदाय। कोई बात नहीं, आ गए किसी के तो आ गए, मतलब अपने लिए उदय लगा लो और दूसरे की गलती देखो ये मत देखो, दूसरे का भी उदय विचार करो और अपनी भूल स्वीकार करो। ये हमारी भूल है, इन्होंने ऐसा काम, इनका उदय है, खत्म। मतलब ये है तत्व का ज्ञान, और तत्व के साथ ज्ञान के साथ उस ज्ञान के प्रयोग को भी सीखो। जिस प्रकार से तुम्हारी परिणति में समता आवे उस प्रकार से विचार करो। दूसरे का दोष देखने से समता नहीं आएगी, अपना उदय देखने से समता नहीं आएगी। दूसरे का दोष देखोगे, क्रोध आदि कथाएं आएंगी, गिलानी आएगी, द्वेष आएगा, और अपना उदय देखोगे तो स्वच्छंदता आने लगेगी। क्या करें, उदय ही ऐसा है हमारा। उदय है तो उदय जबरन विकार थोड़ी करा रहा है, अब लगाओ ना आगे। अधूरा क्यों पड़ी उदय? अरे उदय में है, नंबर 2 सीढ़ी पर चढ़ो ना। उदय में है, उदय मेरे में नहीं है। नंबर 3 बोलो, कर्म का उदय जबरन विकार तो करा नहीं रहा। कर्म का उदय जबरन विकार तो करा नहीं रहा। कर्म का उदय संक्लेश परिणाम करने के लिए नहीं है, विपाक विजय धर्म ध्यान करने के लिए है। आप सोचो, जब हमने बांधे हैं हमारे उदय में आ गए, अब उसमें गलती किसकी है? और वर्तमान में हम जुड़ रहे हैं। मान करण को कौन ठिकाना, पर का दोष देखने के लिए कहां ठिकाना है। अपने लिए तो लगाया तुम्हारा उदय, हम क्या करें? अरे हमारा भी तो उदय है, तुम क्या करो? और श्रावकाचार्य में इस तरह की भाषा लिखी है। अपने अधीनस्थ मुनि आदि कोई कर्मचारी हो, अपना परिवारी हो, पड़ोसी हो, उससे कोई काम अपना बिगड़ जाए, विशेष रूप से नौकर चाकर मुनीम भी बिगड़ जाए काम, और वो घबराए अब सेठ जी नाराज होंगे, तो उसको खुद बुला करके सांत्वना देता है, भैया
तुम तो हमारे हितैषी हो, तुम तो बहुत काम हमारे बनाते हो। आज हमारे उदय से कोई काम बिगड़ गया, तुम काय को दुखी हो रहे? दृष्टांत मालूम है आपको प्रथमान योग का? रायचंद जी स्वयं पहुंच गए थे उसकी दुकान पर, उसके यहां स्वयं पहुंच गए। क्या हुआ? हीरे के भाव बढ़ गए और तय कर लिया था। रायचंद जी को भी विकल्प आया, अरे इतनी पैसा देगा कहां से बेचारा, जी तो मर जाएगा, इसके बाल बच्चे क्या करेंगे। पहुंचे, वो बोला रायचंद साहब हम बहुत भाई जी और हम बहुत चिंता में हैं और आपका पाई पाई हम चुका देंगे। बोले भैया तुम्हें चिंता है, हमें चिंता नहीं होगी। हमारी तुम्हारी चिंता का कारण तो ये एग्रीमेंट है, पुराने में रुका कहते थे, अब एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है, इसको ही फाड़ करके फेंक दो। उठाया, फाड़ दिया उसी के सामने। इसके सौदे के हिसाब से हमको 60-70 हजार रुपए लेने तुमसे बनते हैं, लेकिन तुम इतने पैसा कैसे दोगे? तुम्हारे बाल बच्चे क्या करेंगे? और इस पैसा के रौद ध्यान से हम क्या करेंगे? रायचंद दूध पी सकता है, कौन नहीं पी सकता? क्या कह रहे थे हम? कर्म का उदय विपाक विचय धर्म ध्यान करने के लिए है, आर्तरोध ध्यान करने के लिए थोड़ा ही है। जिन सूत्रों का अभ्यास करो और कोई शरण नहीं है, लेकिन ईमानदारी से अभ्यास करो। लेने की बांट अलग, देने की बांट अलग, ऐसा नहीं। अपने लिए अलग, उनके लिए अलग, ऐसा नहीं है। उदय का विचार करना तो सब उदय का विचार करो, भवितव्य का विचार करना भवितव्य को विचार करो। कोई बात नहीं, इसकी होना रही ऐसी। अभी हमारे पुराणों में ऐसी चर्चा कई जगह आई है। मंत्री स्वयं बुद्ध ने पूछा, हमारा राजा भव्य है कि अभव्य है? लगेगा मार्ग पे? नहीं लगेगा, वो तो फंसा हुआ है बिल्कुल बुओं में। ए मंत्री, तुम्हारा राजा भव्य है और मार्ग पर लगेगा जल्दी से, और वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने स्वप्न देखे हैं, तुम जाओ स्वप्न का फल बताना। ऐसी धर्म परीक्षा में आया। हमारा ये मित्र पवन वेग और मनोवेग थे ना, ये धर्म मार्ग में लगेगा कि नहीं, भव्य है कि अभव्य? अरे भव्य है और लगेगा, तुम उसको वहां ऐसे ले जाओ, इस युक्ति से लगेगा। अरे जब भोजन की रुचि वाला जीव भोजन को मिल बांट करके खाता है, बुला बुला करके खाता है, तो धर्म की रुचि वाला जीव भी ये धर्म मार्ग में लगे कैसे? इस प्रकार से सोचो। चलो भक्ति के माध्यम से लगेंगे, भक्ति करेंगे अपन, और बस। अब देखो इस भक्ति में क्या लिखा है, इसमें क्या, उसी में स्वाध्याय करने दो। भक्ति की रुचि है, भक्ति में बैठ जाओ और जाकर के खुद बैठ जाओ। हाँ भैया तुम भक्ति कर रहे थे, क्या बोला था? मेटो मेटो ही संकट हमारा, क्या पढ़ रहे थे? आगे भावना तो भाव क्या लिखी है? निस्दिन तुमको जपूं पर से निहा तजूं, पर के निहा तुझे तजे बिना तुम भगवान को कैसे जप सकोगे? हाँ बात तो ठीक है भैया। जीवन सारा तेरे चरणों में बीते हमारा, कितनी उत्कृष्ट भावना भाई है भैया। जक्के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मेटो जा मन मर हो भी ऐसा यतन। अब जमन मरण मिटने का क्या है, यत्न क्या है भैया बताना? ये तो हम जानते ही नहीं। अरे क्लास में आओ करो, हम तो कछुआत नहीं। भक्ति के माध्यम से लगा, कथाओं के माध्यम से लगा, क्रियाओं के माध्यम से लगा।
जिन आगम चार अनुयोगमय है और जिन आगम में कथन निश्चय व्यवहार रूप है। अब टोडरमल जी ने निश्चय व्यवहार का प्रयोग कैसे किया, यहां नहीं समझ पाए। टोडरमल जी को पढ़ा करो तब समझ में आ जाएगी जल्दी से। कैसे उन्होंने कहा, सत्यार्थ निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। दोनों को सत्यार्थ मानोगे तो कर्म गड़बड़ हो जाएगी, दोनों छोड़ोगे तो गड़बड़। और श्री गुरु तो सर्व के उपकारी हैं, जो जिन्हें व्यवहार का आधिक्य देखते हैं उन्हें निश्चय का प्रधानता से उपदेश देते हैं, व्यवहार का आधिक्य देखते हैं उन्हें निश्चय के, और निश्चय का आधिक्य देखेंगे तो व्यवहार की प्रधानता से उपदेश। वैद्य के समान शीत उष्ण दी, शीत रोग के रोगी को उष्ण औषधि देते हैं और उष्ण के रोगी को शीत औषधि, शीतोपचार बताते हैं। कोई एक आकड़ी बता दे, अच्छा भैया तेरा नियम न लेने पर विचार चलता है, एक काम करो, तुम्हारे घर के सामने कौन है, कुमार के दर्शन का ही नियम ले लो, ये तो कर सकते हो। अब कुमार के दर्शन का धर्म का अंग है, लेकिन उनके मुनराज के मन में क्या थी, अगर ये नियम का फल दिखेगा तो नियम लेने के लिए उत्साहित हो जाएगा, और वही हुआ। एक दिन जल्दी थी, वो कहां गया कुमार, वो तो मट्टी लेने गया। अरे तुम्हारा पहुंचे, देखा उसको घड़ा मिला, सो वो सोच रहा घड़ा देख लिया। अब वो सोचने लगा, जब कुम्हार के दर्शन से और रोज दर्शन के नियम से हमें घड़ा मिला है, तो भगवान के दर्शन से मुक्ति मार्ग क्यों नहीं मिलेगा, सुख शांति क्यों नहीं मिलेगी। ये सब नियम की उपयोगिता उसके समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत दे दिया, लौकिक नियम करा दिया। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को छोटे छोटे नियम दे करके मुक्ति मार्ग में लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, मुक्ति का मार्ग एक है, मुक्ति के मार्ग दो नहीं है। और फिर टोडरमल जी ने ये भी कह दिया, मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है, और दोनों को अंगीकार करना लिख दिया। ये तमाम विविक्षाएं आपको समझनी पड़ेंगी, और नहीं समझ में आए तो ज्ञानियों का समागम करो, क्लासों में बैठो और जाकर के आप पढ़ना सीखो उसको। व्यवहार कोई परमार्थ मत मान लेना, और व्यवहार के बिना परमार्थ की प्राप्ति की आशा भी मत रखना। व्यवहार करते करते भी परमार्थ की आशा मत करना, और व्यवहार के बिना भी परमार्थ को प्राप्त करने की आशा मत रखना। व्यवहार को ही परमार्थ मत मान लेना, यही तो धर्म और का धर्म। अरे धर्म कुछ और है, धर्म तो वीतराग भाव है, उस वीतराग भाव को धर्म कहते हैं। तो उसके साथ में उपचार से उसके साथ रहने वाले दयादि के परिणाम को भी धर्म कहते हैं, सहचर। और जब उस शुभ परिणाम को धर्म कहते हैं तो उस शुभ परिणाम के निमित्त से होने वाली क्रियाओं को भी धर्म कहते हैं। ये सद्भूत व्यवहार असद्भूत व्यवहार सबको समझना पड़ेगा। मित्र का मित्र भी मित्र होता है, मित्र का मित्र भी मित्र है। तो ऐसे ही हम यहां समझना चाहिए, व्यवहार के अनेक भेद हैं। कौन सा व्यवहार? निरंतर अभ्यास करते रहना, अल्प ज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि मत करना। जिन आगम में कथन
परमार्थ और व्यवहार रूप है। कुछ ग्रंथ आगम के, कुछ आध्यात्म ग्रंथ कहलाते हैं। आगम एक तरह का, ये समझो, विश्व का नक्शा है। विश्व का नक्शा, देश का नक्शा कितना बड़ा है। उसमें तुम्हारा एक जमींदार बड़ा अभिमानी बड़ी सम्मान से दिखा रहा था, जी हमारे खेत हैं, जी हमारी इतनी जमीन है, जी। तो एक दूसरे दिन बाबा जी गए, सो विश्व का नक्शा ले गए। कहा भैया यहाँ तुम्हारी जमींदारी कहाँ है, न बताइयो। कल तुम कह रहे थे इतनी जमीन हमारी, इतनी कहाँ है, न बताइयो। मैं भारत तो इतने में है, तुम्हारा जिला कितना है भिंड, और फिर गांव का नक्शा कितना है। सोचो, तुम्हारा कमरा, हमारा कमरा ऐसा बढ़िया है, ऐसा है, अरे बताना जाए कमरा इसमें कहाँ है। सुई की नोक नहीं रख पाओगे। अध्यात्म अपने घर का नक्शा है, मोहल्ले का नक्शा है। उसमें अपना घर, अपना कमरा ढूंढ पाओगे आप, आसानी होगी। आगम में 6 द्रव्यों की प्रधानता से कथन करते हैं। अध्यात्म में जिनागम में एक अहेतुमत कथन है, एक हेतुमत कथन है। क्या मतलब हुआ? देखो भाई, जो अब विस्तार के कथन आ जाते हैं अथवा जिनसे अपना विशेष प्रयोजन नहीं होता, केवल अपने श्रद्धान आदि को निर्मल करने के लिए करे हैं, ऐसे कथनों को भगवान की आज्ञा प्रमाण ही स्वीकार कर लेना चाहिए, जहां अपनी बुद्धि नहीं चले। लेकिन प्रयोजनभूत बातों को, प्रयोजनभूत तत्वों को आज्ञा प्रमाण नहीं मानेंगे, परीक्षा प्रधान होगा। भगवान ने कही, अब आप कह रहे तो सच्ची हो या आप कौन झूठ बोलोगे? अरे हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा तुम्हारा? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। एक दृष्टांत पहले दिया था आपको। आपके देखो, जहर का पुस्तक में स्वाद लिखा हो, पुस्तक में लिखो सो ही मान लियो। अध्यापक कह रहा सो मान लेना। हम तो चक्के देखेंगे, मर जाओगे चक्के का देखोगे तुम। जहर का स्वाद लिखा पढ़ा सुना ही मान लेना चाहिए, लेकिन अमृत का स्वाद, अमृत का स्वाद लेकर के रहे। विषय भोग ही है, विषय कसाय दुख के कारण है। जगत की दुनिया में जीवों को औरों को ही देख करके मान लो। एक आध विषय कसायों में लीन जीव सुखी बता। विषय कसाय से दुखी होते हुए अन्य जीवों को ही देखकर विषय कसायों को दुख का कारण मान लेना। मिथ्या मोह तुम्हारा दुख का कारण है। मोह से दुखी होते हुए जीवों को देख करके ही मान लेना मोह से दुखी है। नहीं, हम तो मोह करके देखेंगे। अरे करके क्या देखोगे? तुम भी दुखी हो जाओगे, फिर क्या देखोगे? समुद्र का तूफान समुद्र में घुस करके थोड़ी देखा जाता है। हवाई दोहरा पे देख लो आप जाकर। नहीं, हम तो तूफान में घुस के देखेंगे। तूफान में घुस के देखो, मर जाओगे तुम। रोग में रोगी को पीड़ा कैसी होती है, डॉक्टर अपने पुस्तकों से और ज्ञान से और युक्ति से अवलंबन से सब देख लेगा। बहुत पीड़ा होती है इसमें, तुम्हें नहीं मालूम।
वो उसी से देख लेगा। अब नहीं, हम तो रोगी होकर के देखेंगे। रोगी होकर के क्यों देख रहे भैया? एक अछूतोद्धार का आंदोलन चल रहा था, उस समय की बात है। एक व्यक्ति ने कहा देखो छुआछूत नहीं मानना चाहिए। छुआछूत क्यों नहीं मानना है जी बताओ? छुआछूत का जो विवेक है वह अछूत को छूत बनाने के लिए है, छूत को अछूत हो जाने के लिए नहीं है। ध्यान रखना, तुम विवेक छोड़ करके अछूत मत हो जाना, उन्हें विवेक जगा करके छूत बनाना। और ये मार्ग तो जिनागम में खुला हुआ है, खुला कि नहीं? तुम उनके संग अवक्ष खाने लो, नहीं नहीं, उनका भी अवक्ष छोड़ाना। उनके संग में तुम भी गंदे रहने लो, ये नहीं, उनको भी स्वच्छता सिखाना। स्वच्छता के लाभ, स्वच्छता का उपयोग उनको भी सिखाना कि अपन गंदे रहना सीख गया। गंदगी से हमें ही गिलानी खत्म हो गई, उल्टा मार्ग नहीं। संयोग की बात में डॉक्टर थे, हमने कहा ठीक है बताएंगे किसी दिन हम। डॉक्टर ने रोगी को देखा, उसके बाद 2-3 बार हाथ धोए। हमने ये छुआछूत क्यों फैला दे दो? रोगी को देखने के बाद फिर तुम ये हाथ काय को धो रहे हो भैया? अरे साहब, रोगी को ठीक करना है, हमें रोगी नहीं होना है। समझ में आया? ऐसे ही हम इन कार्यों से कैसे क्यों बचते हैं? अगर पाप कार्यों के प्रति गिलानी हमारी चली जाएगी तो हम ही पापी हो जाएं। उनका जुआ छुड़ाना है कि तुम्हें जुआ खेलना है, उनकी शराब छुड़ाना है कि तुम्हें शराब पीना सीखना। लेकिन हुआ उल्टा। आप देख रहे हो देश में धीरे धीरे शराब घुस गई, एक सामान्य चीज हो गई, गिलानी खत्म हो गई। जुआ सामान्य चीज हो गई, गिलानी खत्म हो गई। मांसाहार बढ़ गया, गिलानी खत्म हो गई। उसका कारण क्या रहा? जिनागम को नहीं समझा। हमें तुमसे बहुत प्रेम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही ये कपड़े हम तुमसे छुपा देंगे पूजा के। अबे नहीं, ये बोले 5 छू ले, हम भी जानते, भावना को आदर करते। अबे नहीं, अबे चौका के तो ठीक है, खत्म हो गई। इसमें क्या परेशानी हो गई? दया भाव, मैत्री भाव, प्रमोद भाव गुणों के प्रति है, सबके प्रति रखो, ये बात ठीक है। जीव को जीव समझो, वर्तमान पर्याय को कर्म का फल समझो, ग्लानि मत करो। लेकिन ग्लानि मत करो इसका मतलब प्रीति करो, ये कहां से आ गया? ये किसका? तुम्हारा है? तुम्हारा नहीं इसलिए हमारा है। नहीं नहीं, ये मत करो, ये उल्टी रास्ता मत पकड़ो। एक बस पर एक बक्सा रखे आया एक आदमी। संयोग की बात, सारी बस खाली हो गई स्टेशन पर आकर के, और वो बक्सा रह गया। अब वो कंडक्टर पूछा क्यों भैया ये बक्सा किसका है? बक्सा किसका है? तो एक लोभी आदमी खड़ा होगा, कोई नहीं कहे हमारा है। तो वो बोला साहब हमारा है। हमारा इसमें क्या है, खोलो। देखें तो वो तस्करी का माल। चलो इधर भाई, तुम्हारा है तो तुम्हारा है, ये थोड़े ही है कि इनका नहीं है इसलिए मेरा है। एक मूर्ता लिखी है, स्नान करने से धर्म मानना मूर्ता है। स्नान आत्मा को शुद्ध करता नहीं, और स्नान शरीर को शुद्ध कैसे करेगा? मल का घड़ा कैसे शुद्ध होगा? 100 बार धो तो भी क्या होगा? लेकिन आगे क्या लिखा?
तो भी श्रावकों को मुनराजों के समान स्नान का त्याग करना योग्य नहीं है। जब तक पाप न छूटे, पाप से ग्लानि मिटाने के लिए योग्य शुद्धि आवश्यक है। अगर पाप न छूटे और पाप से ग्लानि छूट जाएगी तो फिर पाप छूटना मुश्किल हो जाएगा। अगर बुरा काम बुरा लगेगा, गलती गलती लगेगी तो तुम्हें छूट सकेगी। और इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया और इसमें कैसे है, गलती गलती नहीं लगेगी तो नहीं छूट पाएगी। बुरा कार्य बुरे नहीं लगेंगे तो कैसे छूटेंगे। ये पढ़ो, पाप दुख का कारण बुरा कार्य है। अलग अलग छांटो, हिंसा बुरा कार्य है, दुख का कारण है। अपने लिए दुख का कारण है, दूसरे के लिए दुख का निमित्त है। जिन आगम का अंतरंग में प्रीति पूर्वक खूब अभ्यास करो, लेकिन अभ्यास करने के लिए एक तरीका ढूंढो, वीतरागता निकालना। वीतरागता ही देखो 3 भवन में सार। जिन मंदिर में सार वीतराग विज्ञान था। यहां ये चौकी है, लेकिन ये चौकी थोड़ी पूज्य है। चौकी पर बैठने वाले, विराजमान होने वाले भगवान पूज्य होंगे कि चौकी पूज्य हो जाए। झाड़ू भी है मंदिर में, छन्ना भी है, बाल्टी भी है। होना अलग बात है और पूज्य होना अलग बात है तो सब, लेकिन पूज्य एक वीतरागता है। ये जिन मुद्रा पूज्य है और इस जिन मुद्रा में भी मुख्य रूप से नासाग्र दृष्टि पूज्य। नासाग्र दृष्टि का अंतरंग अर्थ अध्यात्म से करें तो न आशा दृष्टि, अपनी दृष्टि अपनी ओर। और व्यवहार में भी नासाग्र दृष्टि का मतलब यह है और कुछ नहीं देख रहे हम। क्यों भाई, विश्व में कितने द्रव्य हैं? एक। हमें बस खत्म मामला। मुझे तो ज्ञान ही ज्ञान सूझता है, मुझे दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। ये पुद्गल होगा शरीर, ये पुद्गल है लकड़ी, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है वो ज्ञान दिखाई दे रहा है। ये पुद्गल नहीं दिखाई दे रहा, पुद्गल नहीं दिखाई दे रहा, ये ज्ञेय है और ज्ञेय में रहेगा, ज्ञान में तो नहीं घुसेगा। इसलिए हमें क्या दिखाई दे रहा? ज्ञान। विश्व में कितने द्रव्य हैं? भिन्न में कितने घर हैं? 3 लोक में कितने देव हैं? देव नाम तो बहुत हैं, लेकिन कितने देव हैं? एक वीतरागी। सामान्य की अपेक्षा सर्व जीवों को जीव कहेंगे, आत्मा कहेंगे, और जब जीव तत्व की बात आएगी तो किसको कहेंगे बोलो? और अगर उसमें पर्यायर्थिक का भेद करेंगे तो किसको जीव कहेंगे? जो अपने को जीव रूप अनुभव है उसे जीव कहेंगे। तुम कैसे जीवो जो अपने को स्वयं ही जीव नहीं देख रहे? समयसार जी में लिखा, सिद्ध भगवान साक्षात शुद्ध आत्मा है। सिद्ध भगवान साक्षात शुद्ध आत्मा। आत्मा और साक्षात शुद्ध आत्मा क्या मतलब हुआ? पाषाण में प्रतिमा और प्रतिमा अंतर है दोनों में कि नहीं? टंकोत्कीर्ण टांकी से उकेरी गई है प्रतिमा, विकार को छांट दिया गया। ऐसे साक्षात शुद्धात्मा माने शुद्धता रूप परिणमता आत्मा। पर्यायर्थिक निर्णय का जिसे पक्ष होता है अथवा जो पर्याय मूल होता है, वो कहता है अभी थोड़ी भगवान है, जब राग द्वेष मिट जाएंगे तब भगवान होंगे। अरे भैया, तुम अभी भगवान देखोगे तब राग द्वेष मिटेंगे तुम्हारे।
पाषाण में प्रतिमा देखेगा तब प्रतिमा बनेगी कि प्रतिमा बनेगी तब प्रतिमा देखेगा? मूर्तिकार में और सामान्य मनुष्य में क्या अंतर है? अरे सामान्य मनुष्य जब प्रतिमा उकेर दी जाती है तब प्रतिमा देखता है, और मूर्तिकार पहले ही मूर्ति देखता है। विशेषज्ञ में यही अंतर है। टेलर कपड़े में कमीज देख लेता है, और तुम कमीज सिल पाएगी तब कमीज देख पाओ। पहले घड़ा बनता है कि ज्ञान होता है? घड़ा बनेगा कैसे? कैसे हाथ चलेंगे उसके? ऐसे ऐसे चलेंगे क्या? एक मेहमान पहुंचा, बाई बोली पूड़ी बना रहे। भैया पेट खराब है, पूड़ी मत बना। अच्छा तो अभी ले। अब उसने झट से आटा बदल दिया मैंने, और जरा पानी डाल के उसको करने दे कि जी क्या करे। रोटी का आटा अलग है और पूड़ी का आटा अलग है क्या? हाँ है ना, है। रोटी का आटा अलग है और पूड़ी का आटा अलग है। उसने झट से कढ़ाई उतार करके तवा रख दिया। अलग है कि नहीं है? बोलो। उसके ज्ञान में है कि नहीं? माने इस आटे की रोटी नहीं बनेगी, इसके आटे की रोटी तो बेकार हो जाएगी, पेट खराब करेगी, भारी होगी। बनाते अभी बनाते। तो जब इस कड़े आटे की रोटी नहीं बनती तो कड़े परिणाम से धर्म कैसे होगा? जी कर्रे परिणाम रेन देवा बहुत हो गए। आत्मा और शुद्धात्मा और साक्षात आत्मा, शुद्ध आत्मा दो है, पढ़ना। शुद्ध आत्मा दो, एक अशुद्ध हुआ नहीं है ऐसा पंचम भाव रूप आत्मा, वो वास्तव में आत्मा, और एक शुद्धता रूप परिणमित आत्मा। सिद्ध भगवान शुद्धता रूप परिणमित आत्मा है। वे अनंत भगवान परमात्मा तथा रूप परिणमित परमात्मा है, और ये कारण परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है, अकृत्रिम भगवान है। विचारना जिन सूत्रों का अभ्यास इस प्रकार से करो जिस प्रकार से तुम्हारा मोह मिटे, जिस प्रकार से तुम्हारी कथाएं घटें, अपने आप योग कर्तव्य का बोध हो, योग कर्तव्य का बोध हो, मतलब मोक्ष मार्ग आपको सूझने लगे। हमें क्या का मतलब इनसे नहीं, इनके बिना मोक्ष मार्ग नहीं साध पाएंगे हम, इनके बिना मोक्ष मार्ग नहीं साध पाएंगे। खाए कौन को सुनाएंगे? श्रोताओं का उपकार वक्ता बन रहा है। अगर ये श्रोता नहीं हो वक्ता सुनाएगा तो सुनाओगे कौन को तुम? हमारे यहां पात्रों की पूजा करने के बाद आहार दान देने की विधि है कि नहीं? बोलो। नवदा भक्ति, एक भक्ति नहीं, नवदा भक्ति बेईमानी नहीं, मन से वचन से काय से कृत से कार्य से शुद्ध से अनुमोदना से विचार करो, अंतरंग प्रीति रखो, अंतरंग बुद्धि लगाओ, बहाने मत बनाओ, 8 अंगों का विचार करो और अपने जीवन को मिलाओ। ये सम्यक के 8 अंग नहीं है। एक बार हमने आपसे कहा था, अब ये थोड़ी डॉक्टरी बात है, 2-3 महीने पहले अगर गर्भ में गिर जाए तो गर्भस्राव कहती है, और 5 महीने बाद गिरे तो गर्भपात कहती है। ये अंतर क्यों हो गया? बालक गर्भ में जब आया तो एक इतना लोथड़ा है और कुछ नहीं, इतनी गोली बराबर, फिर बड़ा, फिर वैसे एक मांस का लोथड़ा ही तो है। फिर उसके अंग निकले, अंग के बिना ये मांस का लोथड़ा है कि नहीं बताओ?
तो सम्यक्त के बिना, सम्यक्त के अंगों के बिना सम्यक्त कैसा होगा? इसमें अगर पार्टीशन नहीं हो तो घर कहाँ है? बाड़ा है, खेत है, बाड़ा है। जब पार्टीशन हो गए, ये किचन है, ये स्टॉक रूम है, ये गेस्ट हाउस है, ये फलाना है, अलग अलग हो गई, पार्टीशन हो गए नहीं? अब बताओ एक है कि अनेक है? एक भी है और अनेक भी है। तो हमारे यहां भी एक और अनेक है, इसमें क्या बात है? द्रव्य स्वभाव से एक है और गुण पर्यायों से अनेक। इन पार्टीशनों के बिना आप घर कहोगे, बाड़ा कहोगे, कहां रोटी बनाओगे और कहां शौच करोगे? एक ही जगह थोड़ी होगी, होगी कि नहीं? 8 अंगों के बिना जैसे ये मनुष्य, कहां मनुष्य लोथड़ा है, ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंगों के बिना सम्यक दर्शन काय का भ्रम है। यथार्थ सिद्धांत के बिना कहां सम्यक दर्शन होगा तुम्हारा? भ्रम है। इन 8 अंगों की परिभाषा को पढ़ो, खूब स्वाध्याय करना सीखो, जितना समय मिल जाए स्वाध्याय करो। 1 मिनट मिले तो अड़मोरंताड़म पढ़ लेना, 2 मिनट का समय हो, अब 2 मिनट में क्या होता है? 12 भावना पढ़ लेना, मेरी भावना पढ़ लेना, समाधि भावना पढ़ लेना। 10 मिनट का टाइम मिले तो बड़ा थोड़ा 10 मिनट वाला पाठ पढ़ लेना। अपना जीवन खोना नहीं। अब 2 मिनट में क्या होता है, 5 मिनट में क्या होता है? कैसी बातें सोचते हो? नहीं। ज्ञानाभ्यास के बिना जो समय जाता है वह निरर्थक है। ज्ञानाभ्यास पूर्वक अपने समय को सार्थक करना, अपने जीवन को सार्थक करना और अपने ज्ञान को भी सार्थक बनाना। कितनी करुणा के शब्द हैं। हे जगत के जीवो, कोई अपने को पर्याय दृष्टि से अन्य अन्य रूप देख करके दुखी मत हो। सब जीव अपने को दिव्य दृष्टि से, अंतर दृष्टि से सुख स्वरूप अनुभवते हुए, आत्मा देखते हुए सुखी रहो और अनंत काल तक सुखी रहो। कितना खुला निमंत्रण है, कितना वात्सल्य है, विचारना।